देखिए, तिरंगा हमारे सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक एक प्रकार से है। देश की आज़ादी इस तिरंगे झंडे को लेकर के ही हमारे वीरों ने और शहादत दी, देश की आज़ादी मिली। आज हम नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस सम्मानित तिरंगे को ऊंचा रखें। घर घर तिरंगा इस अभियान के नाते से हमने सब घरों में एक तिरंगा लगाने का 15 अगस्त तक का ये एक अभियान चलाया है। और तिरंगा यात्राएं ये भी देश भर में 11 तारीख से लेकर के और 14 अगस्त तक 4 दिन लगातार तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आज यहाँ भी हमारे विश्वविद्यालय श्री डॉक्टर कुलपति डॉक्टर राजवीर सिंह जी हमारे कुलगुरु हैं, इन्होंने एक आयोजन किया तिरंगा यात्रा का। और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हज़ारों बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, उन्होंने हिस्सा लिया है। और पूरी एक जागरण का काम पूरे शहर के सड़कों पर भी जाकर वो कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो नए विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में दाखिल हुए हैं, उनका जो दीक्षारंभ का कार्यक्रम, इसको भी आज इसका एक समापन कार्यक्रम था। आज विद्यार्थियों से आपस में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, ताकि वो विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छे गुण लेकर के, अच्छे संस्कार लेकर के और नई शिक्षा, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें और अपने जीवन को समाज के प्रति एक सार्थक जीवन का अच्छे नागरिक बनकर करें। सर, आपने अपने भाषण में कांग्रेस का बगैर नाम लिए उस तिरंगे को लेकर जो उनका नाम रंग बदल लेना चाहिए, इस तरह की बात नहीं। देखिए, कुल मिलाकर के उनको जो कुछ उस समय किया, किसी ने ध्यान कराया नहीं कराया, लेकिन देश के स्वतंत्र देश के नागरिकों के सामने उनको देश को एक खुला आह्वान करना चाहिए था कि अब नई व्यवस्थाओं के नाते लोग आए। बल्कि महात्मा गांधी जी ने तो ये भी कह दिया था कि अब हमको आज़ादी मिल गई है, हमारा काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सत्ता के उस लालच में उस समय के जो लोगों ने जिस प्रकार से तिरंगा जो देश का प्रतीक था, तिरंगे में अशोक चक्र है, ये ठीक बात है, लेकिन अशोक चक्र को छोड़ करके उसी तिरंगे को अपने एक राजनीतिक पार्टी के झंडे के रूप में जो उपयोग किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा होता कुछ रंग बदल लेते या तिरंगा की बजाय कुछ और कर लेते, उसका शक्ल बदल देते, लेकिन वैसे करे ऐसा झंडा जो जनता को ये शायद वो भ्रमाने की कोशिश कर रहे थे कि देश है तो हम हैं, हम नहीं है तो देश भी शायद नहीं रहेगा। ये देश हमारा प्राचीन देश और हमारी परंपराओं के ऊपर आधारित, और ये देश की कल्पना है, सांस्कृतिक देश है, किसी एक पार्टी के नाते से इस नाते से नहीं बढ़ता। इसलिए जनसंघ और जो आरएसएस का स्वतंत्रता दिवस में कोई योगदान नहीं था, इस तरह के उनको कहाँ पता इन चीजों का। वो तो आरएसएस के जो मैं कह रहा हूँ, वो तो आज भी ये कहते हैं कि आज देश के लिए क्या कर रहे हैं, एक तो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस की शाखाओं को लगाने की नकल करते हैं। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि देश भर में हमको भी आरएसएस से बहुत कुछ सीखना चाहिए और आरएसएस के ना शाखाएं लगानी चाहिए। हमने भी कहा स्वागत है, लगाए शाखाएं लगाएंगे तो पता लगेगा देशभक्ति का भाव पैदा करना लोगों में कितना कठिन है। तो नहीं कर पाए, भाग गए। आज देशभक्ति के तो नज़दीक भी नहीं है। जिस देशभक्ति की भावना आरएसएस में चाहे उस समय हो चाहे आज हो, जो भरी है, उसके बिना देश की सारी चीज़ों को जैसे आज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये गारंटी भी नहीं दी जा सकती थी कि हमारा देश ठीक आगे चलेगा। हम उस आरएसएस की भावना को लेकर के आगे बढ़े, तभी आज हम गारंटी से कह सकते हैं कि अब देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं। राहुल गांधी वोट बैंक को लेकर जिस तरह चोरी का आरोप लगा, सरकार चोरी से इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई, हरियाणा का भी इन्होंने जिक्र किया है। देखिए, जैसे कहावत है, चोर मचाए शोर, यानी चोरी का मामला अगर देखा जाए तो आज अगर कुछ ऐसे असंवैधानिक वोट बने हुए हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके वोट जो बनवा करके उसमें से काटने की बात आई है। हर आम नागरिक कहता है कि नहीं, जो देश में राष्ट्रीय, जो देश में हमारे नागरिक इस देश के हैं, उन्हीं के वोट रहने चाहिए, बाकी को नहीं रहने चाहिए। ये बात उनको ध्यान में नहीं आती कि वोट जो कट रहे हैं, वो जो असंवैधानिक वोट बने हैं वो कट रहे हैं। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध ये कर रहे हैं कि वो वोट उनको काम आते थे, आज जब वोट कट जाएंगे तो कुल मिलाकर के दूसरे एंड पर नुकसान में वो रहने वाले हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं। और जब इसलिए शोर मचा रहे हैं, आरोप उल्टा लगा रहे हैं कि वोट चोरी हमने कर दी है। वोट तो चोरी उन्होंने की है। एसआईआर बिहार में के नाम पर 65 लाख वोट कर दिए। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान ये नहीं देखा गया कि ये वोट फर्जी थे? देखिए, हर 20 साल के बाद एक निरीक्षण होता है। ये 2004 में पहले हुआ था, 4-5 में। उस समय 2003 की जो वोटर लिस्टें थी उसको एक पैमाना माना गया था कि ये वोटर लिस्टें ठीक है। उसके बाद 20 साल के बाद अब ये हुआ, ये रोज रोज नहीं होता, और इसके 20 साल बाद फिर भी होगा। तो आज भी हमने उस 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मान करके, यानी जो चुनाव आयोग, हम तो क्या करेंगे, चुनाव आयोग के सिद्धांत है ये। चुनाव आयोग ने कहा कि जिनके वोटर या जिनके पूर्वजों के वोट 2003 की लिस्ट में हैं, उसको किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। जो 3003 की वोटर लिस्ट के बाद वोट बने हैं, केवल उनको प्रमाण देना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं, तो वोट बन जाएगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रही है और साथ में जो
और मैं वोट का वो भी मांग रहे, सबूत क्यों नहीं दे रहे चुनाव आयोग, और साथ में इस तरह के वो सबूत दे दिए ना उन्होंने। वो सारे जो नई वोटर लिस्टें हैं वो प्रकाशित कर दी, जिसमें से उनको पता लगा कि हाँ इतने वोट कम हो गए हैं, ये सबूत ही है। उन वोटर के बाद जो वोट कटे हैं वो अगर देश के नागरिक हैं तो उसके लिए संविधान प्रावधान किया गया है कि इतने ये प्रमाण दे दो, और इस प्रमाण के बाद उसको अधिकार मिल जाएगा वोट का। तो यही प्रमाण है, और क्या प्रमाण है? प्रमाण में हम किसी का बांग्लादेश के बॉर्डर को पार करते हुए तुम्हारे पास फोटो है नहीं कोई कि कौन वहां से पार होकर आया, किसने वोट बनवा लिया। वोट तो प्रमाण तो वोटर लिस्ट है, और उस वोटर लिस्ट में आह्वान किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये नागरिकता के प्रावधान के ये नियम है, इसको जो पूरा करेगा उसको जाकर के वोट मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, चोर मचाए शोर, मैं वही कह रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी लंबित है, अगर एनडीए आपको नामांकित करके आप स्वीकार करेंगे? देखिए ये काम मेरा नहीं है, ये पार्टी का काम है, सरकार का काम है। संगठन नहीं बना उनका, वो संगठन। अरे भाई 13 साल बाद है पहाड़ खोदा हुए निकली चुहिया है, 13 साल बाद उन्होंने ये अध्यक्ष बनाए, उसके अंदर भी 2-4 दिन रुको फिर देखते हैं क्या होता है। आपको कहती है सर? मैं कहता हूँ पार्टी का काम है, पार्टी जो कहेगी, सूचना मिलने के बाद सोचने का कारण नहीं। ठीक है, थैंक यू।